Hello everyone, my name is Alok Dixit. Welcome to the City Group of College Lucknow. आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स के लेक्चर 5 में डिस्कस करने वाले हैं शेयर्स का कुछ ऐसा पोर्शन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है। उस पोर्शन का नाम है अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, आज हम उसकी कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज और इनके डिफरेंस को समझेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन को। अंडर सब्सक्रिप्शन बेसिकली होता क्या है, if the number of shares applied for is less than the number of shares issued by the company। अगर किसी कंपनी में शेयर्स को अप्लाई किया गया है तो शेयर्स को अप्लाई करने के साथ साथ वो शेयर्स उससे कम इशू किए गए हैं तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 20,000 शेयर के लिए शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया है और ओनली 15,000 शेयर जो हुए हैं वो इशू हुए हैं या सब्सक्राइब हुए हैं, तो ऐसे शेयर्स को जो केस होगा उसको हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन केस। मींस इफ द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हेन एन इशू इज अंडर सब्सक्राइब्ड, entries are made on the basis of number of share applied for provide the minimum subscription is raised and the company proceeds to allot the share। मीन फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जैसे कि दिया कि 20,000 शेयर्स अगर अप्लाइड हुए हैं और उसमें अलॉट कितने हुए, 15,000 शेयर्स को उन्होंने इशू किया है, तो ऐसे केस को हम अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कहते हैं। अब बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स केस की। अंडर सब्सक्रिप्शन जैसे हमने कि समझा कि उसमें क्या होता है कि लेस नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड किए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ओवर। नाम ही से इसका पता चल रहा होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ज्यादा। जैसे कि when company receives application for more number of shares than the number of shares offered to the public for subscription called over subscription। जब क्या होता है, एक्चुअली अगर कंपनीज की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिनका नाम होता है, नामी ग्रामी कंपनीज होती हैं जिनकी एक मार्केट वैल्यू बनी होती है। तो उसमें क्या होता है, सपोज दैट अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स ऑफर्ड किए या कि स्टूडेंट्स 10,000 शेयर्स ऑफर्ड किए। अब 10,000 शेयर्स को खरीदने वाले तमाम लोगों की लाइन लगी हुई है, बहुत से लोगों की लाइन लगी हुई है कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हम इस कंपनी के क्या बन जाए, शेयर होल्डर बन जाए। शेयर होल्डर कैसे बनते हैं, जिसका जितना परसेंट कंपनी का हिस्सा रहता है वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। अब 10,000 शेयर कंपनी ने ऑफर्ड किए। अब 10,000 शेयर्स को खरीदने के लिए अगर हमने मार्केट को देखा तो मार्केट में कम से कम 50,000 की एप्लीकेशन मनी लोगों ने भर दी। अगर बात करें एप्लीकेशन की, तो अगर आप कोई फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, कोई वैकेंसी निकलती है, तो फॉर्म वैकेंसी निकलते समय आप ये मना नहीं कर सकते किसी को कि कितने लोग उसमें अप्लाई करें, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने भी हो सकते हैं। मगर जब सिलेक्शन होगा तो कंपनी जो रिक्वायर्ड होगा, कैंडिडेट्स नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट होगा, उसके बिहाफ पे सेलेक्ट करेगी। वैसे ही ठीक कंपनी क्या करती है, शेयर्स को उतारती है, क्योंकि इन कंपनीज की वैल्यू होती है कि इस कंपनी में हमारा नुकसान नहीं होगा, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने पे मेरा कभी नुकसान नहीं होगा, मेरा कभी लॉस नहीं होगा। तो हर शेयर होल्डर चाहता है कि हम इस कंपनी के मेंबर बन जाएं। तो उसने क्या किया कि 10,000 शेयर्स को इशू किया और मार्केट में लोगों ने कितना जो है अप्लाई कर दिया, 50,000 लोगों ने। तो अब ये ऐसा केस जो बन गया वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन गया, क्योंकि 10,000 लोगों को अब एप्लीकेशन के मनी के साथ साथ हम शेयर होल्डर्स नहीं बना सकते। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को समझने के लिए हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस पढ़ते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर टर्म यूज किया जाता है जो हम लोग स्टूडेंट्स अभी आगे जर्नल एंट्रीज में यूज करेंगे, उसको बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस। क्या बोलते हैं, प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस का मतलब जब कभी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा, एक्सेसिव मनी हमारे पास आ जाएगी, तो ऐसी एक्सेसिव मनी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, रिटर्न करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा पैसा। तो किस तरीके से वापस करेंगे ये हम लोग जनरल एंट्रीज के फॉर्म में देखेंगे। आई होप आपको ओवर सब्सक्रिप्शन की चीजें समझ में आ गई हो। मैं फिर से बता देता हूं कि जब कंपनी रिसीव करती है एप्लीकेशन का पैसा, क्या, मोर नंबर ऑफ शेयर्स, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर, तो ऐसे शेयर ऑफर्ड जो किया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर शेयर्स देन व्हाट इट हैज ऑफर्ड। कंपनी क्या करती है, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स नहीं कर सकती इशू जितना उसने की ऑफर किया हुआ है। जैसे मैंने 10,000 का किया और 50,000 लोगों को मुझे इन्वेस्टर बनाना है तो मैं नहीं बना सकता, मैं 10,000 लोगों को अपने इन्वेस्टर बना सकता हूं। हाँ, कुछ इसकी प्रोबेबिलिटी केसेस होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रो रेटा के केस में।
क्या होता है, जब कभी ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड कर देती तो क्या होगा, या तो हम शेयर को रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, या हम जो एक्सेस एप्लीकेशन हुई है कंपनी में उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स एमसीक्यूज बनते हैं कि ऐसे पैसे को हम क्या कर देंगे, जो एक्सेसिव पैसा ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा ऐसे शेयर को हम रिजेक्ट कर देंगे, द रिजेक्शन ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन। सेकंड पॉइंट इज दैट एक्सेस मनी एडजस्टेड, या फिर हम एक काम कर ले, एक्सेस मनी मेरी एडजस्ट हो जाए। सर एक्सेस मनी को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस मनी को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। 30,000 के शेयर्स थे मेरे पास, कितने, 30,000 के, कंपनी ने कितने इशू कर दिए स्टूडेंट, 50,000 के, 30,000 के शेयर थे, कंपनी ने 50,000 इशू करे, कौन सा केस बनता है स्टूडेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन का, ठीक। अब इस 30,000 में मैंने क्या किया, पहले मैं 30,000 को ले लूंगा, 30,000 को पहले मैं ले लूंगा, जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, बचे स्टूडेंट्स के शेयर्स। अब 30,000 के शेयर्स थे, 50,000 इन्होंने इशू कर दिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। अब 30,000 में 50,000 का वैल्यूएशन देखिए, 20,000 जो शेयर्स हैं ये हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गए, या तो हम इनको क्या करें, अपनी कंपनी में इनको हिस्सा ना दें, इनको कंपनी में अपने शेयर होल्डर ना बनाए, तो इनको हम क्या करते हैं, रिजेक्शन के तौर पे करते हैं। फिर कंपनी क्या करती है, कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑल मनी इज बीइंग ड्यूली रिसीव्ड, अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस में करेंगे तो उसमें आएगा ऑल मनी इज बीइंग ड्यूली रिसीव्ड। तो कुछ शेयर होल्डर्स को हम क्या करते हैं कि सर आपने मेरी कंपनी में अप्लाई किया था और आपने सपोज दैट हमसे कहा कि इस 20,000 शेयर्स में हमको अपना हिस्सा दे दीजिए। मैंने इस 20,000 शेयर्स में आपको कितने का हिस्सा दिया, 10,000 शेयर्स का। तो मैंने क्या कर दिया कि 2:1 में आपने अप्लाई किया था, 2 के लिए मैंने आपको कितना दिया, 1 का रेशियो दिया, यानी कि पार्टली आपको अपना हिस्सेदार हमने बना लिया। तो ऐसे केस में क्या होता है, पार्शियल एक्सेप्टेंस हो जाती है। क्या होता है, पार्शियल एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो ऐसे केसेस को समझने के लिए हम प्रो रेटा का केस स्टूडेंट्स समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे का सारा जो ट्रीटमेंट होता है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। इसको हम एंट्री वाइज किस तरीके से ट्रीट करते हैं देखते हैं। स्टूडेंट्स अब क्लियर हो गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये हमने माइन्यूट से जान लिए। अब आपसे कभी भी क्वेश्चन अगर एमसीक्यू टाइप का पूछा जाए कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्या होता है या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहां पर एग्जिस्ट करता है, तो जहां पर प्रो रेटा बेसिस क्वेश्चन होगा, प्रो रेटा या आपका एक्सेसिव अमाउंट होगा, एक्सेसिव अमाउंट, वहां के केस में हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस को स्टूडेंट क्लियर करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का, जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्ट प्रो रेटा की एंट्री बेसिकली क्या बनती है। द पीक्यूआर company has offered to public for subscription 10,000 shares of 100 rupees each। 10,000 के शेयर हैं, शेयर्स कितने के हैं, और द रेट 100 रुपीज ईच। 10,000 के शेयर हैं, 100 रुपए के ईच हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन व रिसीव्ड, एप्लीकेशन कितने की रिसीव्ड हो रही है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, 15,000। 10,000 के शेयर से एप्लीकेशन कितने की रिसीव्ड हुई, कितने लोग उस कंपनी में हिस्सेदार बनना चाह रहे थे, 15,000 लोग। इट मींस कि आप यहीं से क्वेश्चन को समझ गए कि 10,000 के शेयर थे, 15,000 रिसीव्ड हुई, यानी कि जो एक्सेसिव अमाउंट है ये मेरा कौन सा होगा, एक्सेसिव अमाउंट प्रो रेटा होगा, ठीक है सर। एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई, 15,000। अब एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 30 रुपीज है आपका एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट का कितना है सर, अलॉटमेंट का 20 रुपए, अलॉटमेंट का है 20 रुपए। एंड बैलेंस ऑन कॉल, बैलेंस ऑन कॉल्स, कॉल्स का मतलब या तो फर्स्ट कॉल हो सकती है या फाइनल कॉल हो सकती है। बैलेंस, तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, मेरे पास कितना शेयर है 100, 30 रुपए निकल गए एप्लीकेशन के, 20 रुपए निकल गए अलॉटमेंट के, तो बचे स्टूडेंट्स कितने 50 रुपए। कैसे 50, 100 में से 50 घटा देंगे तो रिमेनिंग कॉल्स का अमाउंट निकल आएगा। तो 30, 20, 50 और 50, 100, 100 रुपीज ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूट इजिली हो गया, ठीक है सर। और इन्फॉर्मेशन सब क्या गिवन है, मेन इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो लिखी हुई है दैट एप्लीकेशन ऑफ 2500 शेयर्स क्या कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। क्या कर दिए गए स्टूडेंट्स,
रिजेक्ट कर दिए गए, मतलब जो एक्सेसिव एप्लीकेशन आई हुई थी उनमें से 2500 शेयर्स को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, क्योंकि उनसे कहा गया कि आपको कंपनी में हम हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं दे सकते, इसलिए आपका पैसा जो है वो हम वापस कर रहे हैं। तो 2500 शेयर होल्डर्स का पैसा वापस हो गया। अब समझने की बात स्टूडेंट्स ये है कि 10,000 के शेयर्स थे, 15,000 की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, 2500 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया, तो यानी कि 2500 शेयर्स और ऐसे बचे होंगे, 2500 शेयर्स और ऐसे बचे होंगे जिनको हिस्सेदारी का मौका मिल गया। तो हिस्सेदारी का कैसे मौका मिल गया, मैंने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, पार्टली बेसिस पे इनको मौका मिल गया। कैसे पार्टली बेसिस पे, जैसे मैंने डिमांड रखी कि मुझे 10 रुपए का शेयर होल्डर बनना है, कंपनी कह रही है नो सर, हम 10 के तो ऑलरेडी बना चुके हैं, अब मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि हमने 5 शेयर्स और निकाले और उसमें इन शेयर्स को हिस्सेदार बना लिया, लेकिन ये 10 शेयर्स का हिस्सा बनना चाह रहे थे, हमने इनको 7 शेयर का हिस्सा बनाया। कितना, 7 शेयर का हिस्सा बनाया, मींस हमने इनको पार्टली शेयर होल्डर बना दिया। तो इन शेयर होल्डर्स ने कहा सर अगर आपने 10 काम को हिस्सेदार बनना था, आपने हमको पार्टली बनाया, तो जो मेरा रिमेनिंग अमाउंट है क्या वो मेरा पैसा रिफंड होगा, क्या वो मेरा पैसा वापस होगा? तो बोले नहीं, वो पैसा आपका क्या होगा, हम आगे एडजस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, आगे एडजस्ट कर देंगे। कैसे एडजस्ट होता है स्टूडेंट्स, जब आपके एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उनको या तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपका फर्स्ट कॉल पे वो हो जाएगा, या आपका फाइनल कॉल पे हो जाएगा। लेकिन जिनको ऑलरेडी हम शेयर होल्डर नहीं बना पाते हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन मनी को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, 10,000 शेयर्स थे, 15,000 की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, 30 रुपए एप्लीकेशन के, 20 रुपए अलॉटमेंट के, 50 रुपए कॉल के और 2500 शेयर्स मेरे रिजेक्ट हो गए। अब हम इसकी प्रोरेटा बेसिस पे कैसे एंट्री करते हैं वो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी एंट्री सर क्या बनेगी, नॉर्मल एंट्री जैसे हम करते थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की है, तो इसकी भी 2 एंट्रीज बनेंगी, इसकी भी 2 एंट्रीज बनेगी, इसकी हर एंट्री की 2 एंट्री होती है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को अकाउंट डेबिट, हमेशा बैंक से स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। क्यों बैंक को करते हैं डेबिट, क्योंकि अब हमारी कंपनी की जो कैपिटल होती है वो बढ़ती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, बैंक को डेबिट करना पड़ता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सर हम किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करें? अभी तक मान लीजिए ये ना होता तो 10,000 शेयर्स था, अपना मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते जैसा प्रीवियस क्वेश्चंस पे हमने किया। अब 10,000 के शेयर्स हैं, 15,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, तो जो 15,000 हुई है यही मैं क्या करूंगा, बैंक के अकाउंट में शेयर कैपिटल को इंक्रीज करूंगा। तो 15,000 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 30 से, तो कितना हो जाएगा 4,50,000, 4,50,000। सर मैंने तो इनको शेयर होल्डर्स बनाया ही नहीं रिमेनिंग को, उसके बाद भी मैंने इसकी शेयर कैपिटल को इसमें एडजस्ट कर दिया। आप जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हो, हम अप्लाई के लिए किसी भी शेयर होल्डर्स को नहीं कह सकते कि हम आप हमारे यहाँ अप्लाई ना करो, हम उसमें से जो बेस्ट होगा उसको चुन लेंगे। तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इस पूरे के पूरे पैसे को हमने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक सर, दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री को बहुत ध्यान से आप लोग देखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट तो मैंने कर दिया, अब मैं इसको कैसे करूंगा, शेयर एप्लीकेशन मेरा कितने का है सर, 4.5 लाख का। ठीक है, मैंने डेबिट कर दिया कितना, 4.5 लाख का। बहुत ध्यान से स्टूडेंट समझिएगा, मैंने शेयर एप्लीकेशन कितना कर दिया, 4.5 लाख का कर दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट, अब शेयर कैपिटल में बेसिकली अगर हम बात करें तो शेयर कैपिटल में क्या है, कितने की मेरी कैपिटल थी सर, 10,000 के शेयर थे, 10,000 के शेयर थे सर, 15,000 मेरे पास अप्लाई हुए थे। रुक जाना, यहाँ पर आप इस चीज को देख लेना, क्या देख लेना, 10,000 शेयर है, 15,000 आपकी राय एक्सेसिव हो गया। अब आपके लिए जो आपने 15,000 की शेयर कैपिटल आपकी बनी थी वो आपने ऑलरेडी जनरल एंट्रीज में दिखा दी। अब आपकी जो प्रीवियस अमाउंट है ये आपका मेन पार्ट बन जाएगा, ये आपकी कैपिटल हो जाएगी। कितनी, 10,000, मेरा एप्लीकेशन में कितना पैसा था, 30 रुपीज, तो सर ये कितना आ गया, 3 लाख रुपए आपने क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, ये आपकी कैपिटल है।
एप्लीकेशन इतने की हुई, आपने शेयर होल्डर कितने को बनाया, कितने की शेयर कैपिटल को फॉर्मेट किया, 3 लाख। अब यहाँ पे आप रुक जाना। इस चीज को समझने के लिए आप ये देखो कि डेबिट का पोर्शन और क्रेडिट का पोर्शन दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ डेबिट में तो 4.5 लाख है, यहाँ 3 लाख है, इसका मतलब इस एंट्री में और भी कुछ बाकी है। तो यही जो चीज बाकी है सर, यही तो प्रोरेटा है, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड मनी, एक्सेसिव मनी। अब इस पैसे को हम रिटर्न कर देंगे जिनको हमने शेयर होल्डर नहीं बनाया है। ठीक, तो कैसे बना दिया, टू, जब पैसा लिया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन किया था, पैसा 4.5 लाख आ गया था। अब पैसा वापस करना है तो क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। ऑलरेडी शेयर एप्लीकेशन आपके पास डेबिट है, तो आप यहाँ पे नीचे क्या ले आओगे, बैंक। सर कितना पैसा वापस करें, सर 2500 शेयर जो थे उसका पैसा हमने क्या कर दिया था, उनको रिजेक्ट कर दिया था। 2500 शेयर वर रिजेक्टेड थ्रू एप्लीकेशन मनी। अच्छा ठीक है सर, एप्लीकेशन मनी कितने की है, 30 रुपीज की है, तो कितना आ जाएगा सर, 75,000 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 75,000। ठीक, अब टू किस चीज का पैसा, टू अलॉटमेंट, क्योंकि जो पैसा हमने रिटर्न किया है वो किसके साथ था, अलॉटमेंट के साथ था, बीइंग अलॉटमेंट मनी इंक्लूडेड, मतलब अलॉटमेंट मनी के साथ था। ठीक, अब अलॉटमेंट मनी का पैसा कैसे रिटर्न करोगे, 15,000 शेयर आए थे, जिसमें 10,000 तो आपने शेयर कैपिटल बना लिया, 2500 को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो बचा कितना, 10,000 और 2500 कितना हो गया स्टूडेंट, 12,500, 2500 बचा। तो जितना बचा है पैसा अलॉटमेंट के साथ कितना आ गया, 75,000। 75,000। ये वो मेंबर हैं जिनको पार्टली रूप से बनाया गया है, क्या बनाया गया, जिनको पार्टली रूप से बना लिया गया मेंबर, ये वो शेयर होल्डर्स हमारे हो गए। तो एंट्री क्या बन गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। कितना पैसा वापस कर दिया गया, 2500 के हिसाब से, 2500 इंटू 30 इंटू 30, 75,000। अब आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, मार्कर थोड़ा सा विजिबिलिटी नहीं आ रही स्टूडेंट ड्यू टू टेक्निकल एरर, कोई बात नहीं। तो एंट्री मेरी क्या बन गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक और टू अलॉटमेंट। हमने जो पैसा था एक्सेसिव अमाउंट था वो हमने रिटर्न कर दिया। अब एंट्री अगली क्या होगी, शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नॉर्मली एंट्री जो हम करते थे शेयर अलॉटमेंट, कितने का शेयर अलॉटमेंट हो गया मेरा, अब मुझे इस 15,000 से लेना देना नहीं स्टूडेंट। अब मेरी जो भी कैपिटल रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 10,000, क्योंकि जो रिमेनिंग अमाउंट था वो मैंने इस एंट्री में प्रोरेटा के साथ रिटर्न कर दिया। ठीक, तो अब मेरा उससे कितनी एंट्री, 20 रुपीज मेरे किसके हैं, अलॉटमेंट के। किसके स्टूडेंट, अलॉटमेंट के। मेरे कितने रुपीज हैं, 20 रुपीज। मेरे शेयर कितने हैं, 10,000। 10,000 की मल्टीप्लाई अगर आप 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। कितना हो जाएगा, 2 लाख। अगली एंट्री जो होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 2 लाख रुपए के शेयर अलॉटमेंट थे, जिसमें 75,000 रुपए के वो हमारे जो थे उनको हमने रिटर्न कर दिया पैसा। तो कितना पैसा मेरे पास बचा, 2 लाख में अगर आप 75,000 घटा दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,25,000, 1,25,000। तो ये जो पैसा हमने एडजस्ट किया स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड अ प्रोरेटा बेस। बाकी रिमेनिंग एंट्रीज जो आपकी हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहां पर इफेक्ट पड़ना था, जो हमारी एक्सेसिव पैसा था, जो भी पैसा हमारे पास ज्यादा आ गया था, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, तो इस प्रोरेटा बेसिस क्वेश्चन पे हमने उस एक्सेसिव एप्लीकेशन को बैंक के थ्रू वापस कर दिया, और जो मेरे जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स थे जो रिजेक्शन थे, उस तरीके के शेयर्स को पैसा हमने वापस कर दिया। इस तरीके के केस को हम स्टूडेंट्स ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहते हैं। अब अलॉटमेंट की एंट्रीज मेरी प्रोरेटा बेसिस पे हो गई। अब बची कौन सी, फर्स्ट कॉल। नॉर्मली आप उसको कर सकते हो जैसे पहले होती थी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग कॉल मनी ड्यू, आपके पैसे ड्यू हो गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। क्यों सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने साथ कर दी, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस अमाउंट था, अलग अलग कॉल पे पैसा नहीं मांगा गया है। तो इसको नॉर्मली कितनी है, 10,000 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 50 से, तो कितना आ जाएगा, 5 लाख।
कितनी वैल्यू आ जाएगी 5 लाख। अगली एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितनी एंट्री आ जाएगी 5 लाख। सर इसमें कोई चेंज नहीं आया, प्रोरेटा के बेसिस पे इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इसमें चेंज तब आएगा स्टूडेंट जब यहाँ पर पैसा क्या हो जाएगा जो हम लोग पहले कर चुके हैं, कॉल्स इन एरियर। अगर यहाँ पर किसी भी शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया होता या अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया होता तो हम इस चीज में कॉल्स इन एरियर को लेकर के आते। अदरवाइज इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रोरेटा बेसिस का क्वेश्चन था तो हम लोगों ने एंट्री को अलॉटमेंट के साथ, एप्लीकेशन मनी के साथ उसको एक्सेसिव अमाउंट को रिटर्न कर दिया। आई होप आपको अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस इजीली समझ में आ गया हो। अगली क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन के जो भी एमसीक्यूज हैं और जो भी कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज हैं, हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्या कर लिया, शेयर्स पढ़ लिया, शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, शेयर्स कितने तरीके से इशू किए जाते हैं, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोरेटा बेसिस और शेयर फॉर फ्यूचर एंड रीइशू। हम लोगों ने इतनी चीजों को कवर कर लिया है और हम लोग एक ही लेक्चर में इन सारी चीजों का रिवीजन लेते हुए स्टूडेंट्स एमसीक्यूज को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू क्लास।